अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके जो सवालात आए हुए हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कुछ सवाल है किसी किस्म का एनओसी लेटर को लेकर, वर्किंग वीज़ा को लेकर, विजिट वीज़ा को लेकर, शॉर्ट वीज़ा को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, बजरिया रिटर्न मिलेगा या बजरिया वीडियो मिलेगा। तो जो दोस्त मेरे नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनसे गुजारिश करेंगे कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें हर लम्हा ओमान न्यूज़ से बाखबर। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। नूर खान भाई लिखते हैं, जी भाई क्या हाल है भाई, मेरा वीज़ा 1 मंथ का बाकी है और मेरा फोरमैन 3 मंथ की सैलरी भी नहीं दे रहा और मुझे आगे वीज़ा भी चेंज नहीं करने दे रहा है और वो मुझे पाकिस्तान कैंसिल भेज रहा है। कोई रास्ता बताएं मुझे। नूर खान भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, बैंक मस्कत का अकाउंट है, तो आपको सैलरी लेना आसान है। आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या आपका बैंक मस्कत का अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो सैलरी लेने का तरीका, जो 3 मंथ की बाकी सैलरी है वो लेने का तरीका मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं होगा तो मैं आपको बताने से कासर रहूंगा। आगे चलकर आपका वीजा, आपको आपका अरबाब या आपका फोरमैन चेंज नहीं करने दे रहा, आपको कैंसिल भेज रहा है, तो ये जो 1 मंथ बाकी रह गया है, 1 महीना आपका बाकी है, आपका 1 मंथ बाकी रह गया है, इसको मुकम्मल करें। इसको पूरा करने के बाद आप कैंसिल जाएं। कैंसिल जाने से पहले आपने कैंसिल पेपर लाजमी अपने फोरमैन से ले लेना है। कैंसिल पेपर लेने के बाद आप वापस पाकिस्तान जाएं और किसी नई कंपनी के अंदर दोबारा किसी नए वीजे के ऊपर आ जाएं बगैर एनओसी लेटर के। उम्मीद करता हूं कि मेरी छोटी सी बात जो है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको आपका अरबाब, आपका फोरमैन कैंसिल कर रहा है, आपका वीजा 1 मंथ का बाकी है, इस वीजे को मुकम्मल कर दें। इस वीजे को मुकम्मल करने के बाद आप कैंसिल जाएं, लेकिन याद रखें कि आपको कैंसिल पेपर की जरूरत रहेगी, जरूरत पड़ेगी। आपने कैंसिल पेपर लेना है, आपने पाकिस्तान कैंसिल चले जाना है, वहां से आप किसी नई कंपनी के ऊपर आपने अप्लाई करना है, नई वीजे के ऊपर आपने अप्लाई करना है। आप नए वीजे के ऊपर आ जाएंगे ओमान में बगैर एनओसी लेटर के, बगैर किसी परेशानी के। तो फरीद अहमद भाई हैं यूके से, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे ब्रदर हैं कि हर वीडियो मुकम्मल देखते हैं और हर वीडियो के ऊपर मुझे अच्छी अच्छी नसीहतें भी करते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं। मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं या बड़ा भाई समझते हैं, मुझे इनकी एज क्या नहीं पता, लेकिन इनके प्यार और मोहब्बत और खलूस को देखकर यकीन करें मुझे दिली खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि फरीद अहमद भाई यूके वाले जैसे आप भी बन जाएं, आप भी मुझसे इतना ही प्यार करें जितना ये प्यार करते हैं। यकीन करें ये यूके में बैठ के इनको ओमान की किसी भी खबर से, ओमान से कोई किसी किस्म का वास्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरी हर वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखते हैं, लाइक करते हैं, फिर कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई अच्छी बात मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं। तो फरीद अहमद भाई, आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार और खलूस का मशकूर रहूंगा। आगे लिखते हैं जब रहमान जान 786, रहमान जान 786 लिखते हैं, भाईजान हमेशा हमेशा कंबो करना चाहिए जिसमें आपके दिल को तसल्ली हो, फिर दूसरों को बोले, किसी को परेशानी ना बनाएं, ना दें। वो लिखते हैं कि हमेशा काम वो करें जिसमें आपके दिल को तसल्ली मिले और आपका दिल इस बात को तस्लीम करे कि ये जो बात मैं करने जा रहा हूं ये दुरुस्त है। रहमान जान 786 भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी रहती है, आप मेरी शुरू से लेकर आखिर तक जो वीडियोस बनी हुई हैं ओमान के हवाले से, ओमान न्यूज़ के हवाले से, आप वो देख सकते हैं। मैंने हमेशा उनमें वो बात की है जो लोगों को तकलीफ नहीं, लोगों के राहत का बायस बने, लोगों को तकलीफ का बायस ना बने। मेरी वीडियो से इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। मैं दूसरे लोगों की तरह झूठ बोलने का आदी नहीं हूं और ना ही मैं आप लोगों का झूठ बोलकर वक्त और पैसा जाया करना चाहता हूं। हमेशा आप लोगों से सच बोलूंगा और सच बोलता रहूंगा, सीधी बात करता रहूंगा। सीधी बातें और सच्ची बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर इनसे किसी ना किसी को फायदा जरूर मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दवाओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।